क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए, यानी कि आपको कितने पद लेने चाहिए, यानी n का मान निकालना है। देखिए आपके पास एपी दी हुई है, एपी दिया हुआ है, क्या दिया है, तो एपी आपके पास यहाँ है 9 है, 17 है, 25 है, डॉट 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 ऐसे पद हैं। तो कितने पद लेने पर, यानी कि मान लेते हैं, माना एपी के n पदों को लेने पर योग 636 प्राप्त होगा, है ना, 636 प्राप्त होगा, हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, यानी कि ये जो मान होगा अब Sn का मान हो गया 636। एपी में जो है प्रथम पद देखिए आपका 9 है और डी निकालिएगा तो हो जाएगा A2 माइनस A1, यानी डी बराबर हो जाएगा 17 और माइनस में 9, यही ना होगा, यानी डी बराबर आ जाएगा आपका 8। डी का मान कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए यहाँ क्वेश्चन देखते हैं। Sn बराबर आपका 636 है, तो फॉर्मूला लगा दीजिए, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर में 636, इतना ठीक है। अब यहाँ पे जो मान दिए हैं उनको रखते हैं, तो n तो निकालना ही है, तो n बट्टा में 2 ब्रैकेट में 2, a का मान कितना है, a का मान है 9 प्लस n का मान तो निकालना ही है -1 और d का मान कितना है 8 है और बराबर में आपका 636। आगे सॉल्व करिए, यहाँ पे देखते हैं n/2 ब्रैकेट के अंदर होगा 9 दूना 18 प्लस में 8n माइनस 8 बराबर में 636। चलिए यहाँ पे n/2 ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा यहाँ से 8n प्लस में 10 बराबर में 636। चलिए एक काम करते हैं, चाहे तो यहाँ से कॉमन कर सकते हैं 2 या डायरेक्ट गुना भी कर सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं जो आपको आसान लगे। ठीक है, तो कॉमन भी कर सकते हैं और डायरेक्ट गुना भी कर सकते हैं। तो गुना करना हमको ज्यादा इजी लग रहा है, इसमें से गुना करिएगा ये कटेगा 4 बार में तो आ जाएगा 4n²। इसमें से गुना करिएगा तो ये कटेगा 5 बार में और आ जाएगा प्लस का 5n, और इसको इधर लेके चलिए माइनस का 636 बराबर में 0। अब देखिए आपको गुणनखंड करना है, तो देखिए इसमें से गुना करिएगा, इसमें से गुना करिएगा तो आएगा माइनस का 2544n²। तो बीच वाले को ऐसे दो भाग में करना होगा ना कि कितना आ जाए, माइनस का है ना 2244 आ जाएगा, सॉरी 2544n² आ जाएगा। तो चलिए तोड़ते हैं इसको, तो यहाँ पे हम लोग 4n², ठीक है, और लेते हैं प्लस का 53n और माइनस का 48n। देख लीजिए घटेगा तो 5n आ जाएगा और गुना होगा तो इतना आ जाएगा, गुना करके आप चेक कर सकते हैं, -636 बराबर में 0। यहाँ इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, तो n कॉमन होगा ना, तो यहाँ n कॉमन होगा तो यहाँ बच जाएगा आपका कितना 4n और प्लस में कितना 53, माइनस है माइनस दीजिए। इन दोनों में यहाँ क्या कॉमन होगा, तो 12 कॉमन हो जाएगा, तो 12 कॉमन करिएगा तो ये 12 चौक 48 यानी 4n और यहाँ साइन बदलेगा प्लस हो जाएगा और बचेगा यहाँ पे 53। देखिए दोनों ब्रैकेट में एक जैसा आ गया ना, तो 4n प्लस 53 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बचेगा n और यहाँ बचेगा माइनस का 12 बराबर में 0। यहाँ से अलग अलग करेंगे, एक हो जाएगा 4n प्लस 53 बराबर 0 और एक हो जाएगा n माइनस 12 बराबर 0। तो यहाँ से n के मान तो 2 आएंगे, देखिए 4n बराबर हो जाएगा माइनस का 53 यानी n बराबर -53/4 और यहाँ से माना जाएगा n का 12। तो चूंकि आपको पता है कि पदों की संख्या एक प्राकृत संख्या का रूप होता है, प्राकृत संख्या का रूप होता है ना, यानी इसलिए आपका n का मान क्या आ जाएगा 12, यानी 12 पदों को जोड़ने पर 636 योग प्राप्त हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन